is the reflection of our lifestyle. If our body is fit, mind is a hit, quoted our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi. Train yourself for your satisfaction and not just for your achievements. The key to keep India ahead is its healthy people, healthy family, and of course, the healthy society. Respected Principal Sir, Vice Principal Sir, the chief guest of today's function, learned colleagues, and my dear students, a very good morning to one and all. Every year on August 29, since 2019, India celebrates its National Sports Day. The day is celebrated to honor the legendary hockey player Major Dhyan Chand Singh. The day is observed to spread awareness on the importance of sports and games in our daily life. Now, may I call upon my co-host, Srimati Shailaja T.H., the PGT of our Vidyalaya, to kindly take over. धन्यवाद प्रिया जी। माँ शारदे को नमन। केंद्रीय विद्यालय केल्ट्रॉन नगर के तत्वावधान में आयोजित करने वाले राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह में भाग लेने हेतु उपस्थित आज के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय मेजर अमित जी, प्राचार्य श्री रमेश कुमार प्रजापत जी, उप प्राचार्य जी, प्रभारी मुख्याध्यापक जी, खेल कूद की अध्यापिका श्रीमती अर्चना जी, शिक्षकगण, कर्मचारी वृंद, छात्र वृंद, अभिभावकगण एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों का विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रीय खेल दिवस विभिन्न देशों में राष्ट्रीय खेल टीमों और उन देशों की खेल परंपराओं का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हॉकी के मशहूर खिलाड़ी ध्यानचंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। ये दिन सन 1928, 1932 एवं 1936 में भारत के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन का प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी क्षेत्र पर उन्होंने अपनी मुहर लगाई। उनके लिए सबसे प्रसिद्ध स्मारक मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, जो भारत में खेलों में जीवन भर की उपलब्धि के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है। उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह होता है। इस दिन राष्ट्रपति राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार चयनित खिलाड़ियों को प्रदान करता है। उद्घोषकों की ओर से मेरी कामना यह है कि राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह सबके लिए मंगलकारी हो। ध्यानचंद जी का खेल, देश प्रेम आदि हमारे दिल में सदा सदा के लिए रहेगा। सन 1956 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। यह दिन हमें खेलों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करता है। हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मानव जीवन में दिए का अपना महत्व है। दिए आशा, ज्ञान, प्रेरणा व प्रोत्साहन का प्रतीक है। इसकी चमकती ज्योति आत्मिक गौरव का सूचक है। समारोह के सौंदर्य पक्ष में निखार लाने वाला यह तत्व उद्घाटन समारोह का अभिन्न अंग है। अब मैं विद्यालय के प्राचार्य जी से
सादर निवेदन करती हूँ कि आप अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलन का कार्य संपन्न करें। साथ ही खेलकूद की अध्यापिका श्रीमती अर्चना जी, स्नातकोत्तर रसायन विज्ञान अध्यापिका श्रीमती अंशिता जी, प्रभारी मुख्य अध्यापक श्री करुणाकरन जी, स्नातक हिंदी शिक्षिका श्रीमती पुष्पवल्ली मैडम को भी सादर आमंत्रित करती हूँ। प्रार्थना हृदय का उद्गार है, आत्मा की वाणी है, उस परम सत्ता तक पहुंचने का सरल सोपान है प्रार्थना। अब है बारी प्रार्थना की। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थना के लिए खड़े हो जाए। श्वेत पद्मासनस्थिताय श्वेत वस्त्र विभूषिताय अष्टमालांगहस्ताय वीणाधरिं नमो नमः। संगीत साहित्य कुजाय युग्मनेत्रनिमीलिताय सुस्मेरवदनचन्द्राय सरस्वतीं पादमाश्रये सरस्वतीं पादमाश्रये सरस्वतीं पादमाश्रये। हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे का कार्यक्रम जारी करने के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ विद्यालय की प्रशिक्षित अंग्रेजी अध्यापिका श्रीमती प्रिया जी को। प्रिया जी। Having sought the blessings of the Almighty, let us give momentum to today's program. We know that our body is like a car, and if you want it to work well, it requires some warm-up activity. Remember, physical activity is not just to keep your body fit and healthy. It is the basis of a dynamic, creative and intellectual thinking. Today, we are very happy to have amidst us Major Amit PM, a former student of Kendriya Vidyalaya Paiyanur, as our chief guest. Now, may I request our respected Principal Sir, Shri Ramesh Kumar Prajapat, to welcome the chief guest and the gathering. Sir, please. सभी शिक्षक साथियों, प्यारे विद्यार्थियों एवं सज्जनों, सभी को नमस्कार। आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हमारे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन
को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी अपने समय के हॉकी के महान खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने इस राष्ट्र को कई ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक प्रदान किए हैं। उस जमाने में भारत में खेलों के लिए उचित इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, अच्छे कोचेस नहीं थे, अच्छे प्लेग्राउंड्स नहीं थे और भी दूसरी कई समस्याएं थी। लेकिन इन समस्याओं के बावजूद भी उनके मेहनत से हमने कई कीर्तिमान हॉकी में स्थापित किए। उन्हीं के सम्मान में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। स्टूडेंट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स का क्या इम्पोर्टेंस है, काफ़ी कुछ इसके बारे में आप जानते हैं। ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। सरकारें और सभी शिक्षण संस्थाएं इस बारे में अपने प्रयास कर रही हैं। तो आज हम इन्हीं कुछ बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। खेलकूद का महत्व मुख्यतः शारीरिक विकास, मानसिक विकास और चरित्र निर्माण के रूप में हम देख सकते हैं। अगर हम शारीरिक विकास की बात करें तो आप जानते हैं कि एक खिलाड़ी की शारीरिक बनावट कैसी होती है। आपके अपने फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन होंगे और भी दूसरे स्पोर्ट्स साथी आप देख करके अक्सर ये कहते हैं कि कितना अच्छा बॉडी है, हमें भी ऐसा बॉडी बनाना है। तो कहने का मतलब ये है कि खेल कूद से संतुलित शारीरिक विकास होता है, बैलेंस्ड फिजिकल डेवलपमेंट, यानी आपकी हाइट, आपका बॉडी वेट बैलेंस्ड रहते हैं। इसी के साथ आपके सभी इंटरनल ऑर्गन्स, चाहे वो लंग्स हो, किडनी हो, हार्ट हो और भी बॉडी के सभी सिस्टम समान रूप से संतुलित विकास करके मजबूत बनते हैं। अतः आपका शरीर हष्ट-पुष्ट, बलवान और ऊर्जावान बनता है। तो आप सभी खेलकूद में निश्चित रूप से भाग लें। इसी के साथ खेलकूद से मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर पड़ता है। आपके मस्तिष्क का सही से विकास होता है, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है और इसी स्मरण शक्ति से आप अध्यापन कार्य अच्छी तरह से कर सकते हैं। आप देखेंगे कि गेम्स और स्पोर्ट्स खेलने के बाद आप स्ट्रेस फ्री महसूस करते हैं। आपका जो दिन भर का थकान है वो सब खत्म हो जाता है और आप रिफ्रेश और एनर्जाइज्ड फील करते हैं। इसी के साथ आपका कंसंट्रेशन लेवल और स्टेमिना इंक्रीज होता है, आपका फोकसिंग पावर बढ़ता है, आप अपने स्टडी के अंदर ज़्यादा अच्छी तरह से फोकस कर सकते हैं। आप लोग कंटिन्यूस पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप खेल में भाग नहीं लेते हैं तो कुछ समय बाद आपको थकान महसूस होने लगती है, आपकी बॉडी में पेन होने लगता है, बैक पेन होने लगता है और आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। लेकिन अगर आप खेलों में भाग लेते हैं तो ये सब समस्याएं अपने आप ही दूर हो जाती हैं। आप अच्छी तरह से मन लगाकर पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप कई छोटी मोटी बीमारियों से दूर रहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी कफ एंड कोल्ड हो जाता है, फीवर हो जाता है,
बहुत ही वीकनेस रहती है, वो कंटिन्यूसिटी नहीं कर पाते हैं। ये सब प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली गेम्स और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने से ख़त्म हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी गेम्स और स्पोर्ट्स के थ्रू होता है। अब एक और महत्वपूर्ण भाग है जिससे गेम्स और स्पोर्ट्स का महत्व पता चलता है, वो है आपका चरित्र निर्माण, कैरेक्टर बिल्डिंग, और वी कैन से inculcating the moral values. By default, you are learning so many these important values. You can see a teamwork, और सभी को साथ लेकर काम करने का जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है वो गेम्स और स्पोर्ट्स से डेवलप होता है। यानी आप अपने सभी को प्लेयर्स को रेस्पेक्ट और उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं। आपके सभी की बात को मानना होता है और उसी के अनुसार आप काम करते हैं। तो सभी को साथ लेकर काम करने की भावना या टीम वर्क भावना का विकास होता जाता है, जो आपके बाद के जीवन, जब आप कॉलेज लाइफ के बाद अपनी एक्चुअल लाइफ को जिएंगे, उस समय बहुत ही काम आता है। आप किसी कंपनी में काम करेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, सीईओ होंगे, सीएस होंगे, किसी भी इंस्टीट्यूट्स में काम करेंगे, आप सबको टीम के साथ काम करना पड़े। तो टीम को साथ लेकर के चलने की कैपेबिलिटी है वो गेम्स और स्पोर्ट्स से डेवलप होती है। एक और बात है डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटी। गेम्स और स्पोर्ट्स से आप लीडरशिप क्वालिटी सीखते हैं। आपको अलग अलग ड्यूटी दी जाती है, उस ड्यूटी का आप अक्सर पालन करते हैं। आप कैप्टन भी हो सकते हैं और कैप्टन को सभी को साथ लेकर के लीड करना होता है, उसको इंस्ट्रक्शन देने होते हैं और उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होता है। चाहे आप गेम्स खेल रहे हो, स्पोर्ट्स कोई भी हो, समय समय पर आपको निर्देश देना होता है और उसी निर्देशों की वजह से आपकी टीम है उस मैच को जीतती है। लीडरशिप क्वालिटी के साथ साथ आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना सीखते हैं, सिस्टमेटिक प्लानिंग करना सीखते हैं। यानी आपका मैच स्टार्ट होने से पहले आप एक अपनी प्लानिंग बनाते हैं कि मैच को कैसे जीतना है, अटैक किस डायरेक्शन से करना है, फॉरवर्ड कौन प्ले करेगा, डिफेंस कौन देखेगा, गोल कीपर कौन होगा। यानी अलग अलग मैच के हिसाब से आपको अलग अलग प्लानिंग करनी पड़ती है। तो ये प्लानिंग है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। इस महत्वपूर्ण कैरेक्टर का फॉर्मेशन आपके गेम्स और स्पोर्ट्स से होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो आगे आपकी लाइफ में बहुत ही काम आता है। इसके साथ साथ आप पंक्चुअलिटी और फेस टू चैलेंजेस जैसे गुणों का विकास भी होता है, और ये सभी गुण आपकी लाइफ में अति आवश्यक हैं। तो संक्षिप्त में यही कहना चाहूँगा कि जितना एकेडमिक नॉलेज जरूरी है, उसके साथ साथ गेम्स एंड स्पोर्ट्स भी जरूरी है। हमारे स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि विद्यार्थी के एक हाथ में पुस्तक और दूसरे हाथ में फुटबॉल होना चाहिए। यानी बुक का नॉलेज और गेम्स और स्पोर्ट्स इक्वली इम्पोर्टेंट है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए स्टूडेंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस पेंडेमिक में भी जहाँ तक पॉसिबल हो आप खेलों में जरूर पार्टिसिपेट करें। आपके घर में, आसपास में, स्ट्रीट में जैसा भी साधन अवेलेबल है उसका उपयोग करते हुए खेलों के लिए जरूर कम से कम 1 या 2 घंटे का टाइम निकालें।
और ये एक रूटीन होना चाहिए। आप गेम्स एंड स्पोर्ट्स सिर्फ एक समय के लिए ही न, बट डेली बेसिस पे इसको लें। अक्सर ये देखा जाता है कि कुछ स्टूडेंट्स एग्ज़ाम टाइम में या एग्ज़ाम से काफ़ी पहले ही खेलना बंद कर देते हैं। ये सही नहीं है। जहाँ तक हो सके एग्ज़ाम समय में भी आपको करीबन आधा घंटा जितना संभव हो सके खेल-कूद में भाग लेना चाहिए। इससे आपके शरीर में नई ऊर्जा का विकास और आप रिफ्रेश फील करेंगे और उसके बाद आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से होगी। आप अच्छी तरह से कंसंट्रेट कर पाएंगे। आप सभी अपने घर पर खुश, प्रसन्न और सुरक्षित होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, हमारा कोटि कोटि नमन। आपका आशीर्वाद ही हमारा आलंबन है एवं आपके द्वारा दिग्दर्शित पथ का निरंतर अनुगमन करने का हम संकल्प करते हैं। खेल हमें अनुशासन, संगठन शक्ति, पारस्परिक प्रेम, सहयोग, साहस, विश्वास, सहानुभूति आदि गुणों का विकास करके सभ्य तथा सुसंस्कृत नागरिक बनाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी महामारी कोरोना का कहर देश भर में जारी है। इस समय हमें खुद स्वस्थ बने रहना है। इसके लिए संयम अनिवार्य है। संकल्प और संयम इस महामारी को कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ विद्यालय की खेल कूद की अध्यापिका श्रीमती अर्चना मैडम को। अर्चना मैडम। नमस्ते। आप सभी को नेशनल स्पोर्ट्स डे की शुभकामनाएं। 29 अगस्त पूर्व हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है। इनका जन्म 1905 में इलाहाबाद में हुआ था। ये भारत के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी थे। इन्होंने अपने जीवन में 1000 से भी ज़्यादा गोल दागे। ध्यानचंद जी को फुटबॉल के खिलाड़ी पेले और क्रिकेट के बैट्समैन के समतुल्य माना जाता है। जब ये खेलते थे तो ऐसा लगता था कि स्टिक से बॉल चिपक कर चल रही है। एक बार तो हॉलैंड के मैच में इनकी हॉकी को तोड़कर जांच हुई थी, कहीं इसमें मैग्नेट तो नहीं छुपा। इनके खेल को देखकर जर्मन के तानाशाह हिटलर ने ध्यानचंद जी को जर्मन की तरफ से खेलने का ऑफर दिया, पर आपने ठुकरा दिया। आपने अपने देश के लिए खेलने में अपनी शान समझी। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में इन्होंने 400 से भी अधिक गोल किए। इन्होंने भारत को 3 बार ओलंपिक खेलों में 1928, 1932 और 1936 में स्वर्ण पदक दिलाने में सहयोग दिया। 1949 में आपने हॉकी से संन्यास ले लिया। जीवन में खेल और दैनिक शारीरिक गतिविधियों के महत्व के बारे में जागरूकता लाने के लिए नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में हम मनाते हैं। इस दिन भारत के राष्ट्रपति खेलों से संबंधित पुरस्कार देते हैं, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य आदि। भारत सरकार इस दिन को बहुत सी खेल की योजनाओं का शुभारंभ किया है। खेलो इंडिया इसमें से एक है। सामूहिक कोचिंग, स्टेट लेवल के खेल, फोक गेम, इंडिजिनस गेम, वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिताएँ, क्षेत्रीय और राजकीय खेल, महिलाओं के लिए खेल, विकलांगों के लिए खेल, शांति और विकास के लिए खेल आदि। 2018 में खेलो इंडिया योजना को प्रधानमंत्री द्वारा
शुरू किया गया। ये एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। इसका उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन कार्यों में खेलों को शामिल करना और प्रोत्साहित करना है। खेल घर के अंदर या बाहर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। खेल हमारे हार्ट की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। रोज़ाना दिन में 30 मिनट व्यायाम करने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। खेल शरीर में कोलेस्ट्रॉल और फैट को कम करता है, हमारे लंग्स को मजबूत बनाता है। खेल कूद से हड्डियों की गुणवत्ता में सुधार होता है। खेल कूद से दिमाग तेज होता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अनुशासन, धैर्य जैसे मूल्यों को सिखाता है। खेल सिखाता है असफलता ही सफलता का हिस्सा है। लीडरशिप, धैर्य, टीम वर्क जैसे विभिन्न कौशल सिखाने में हमारी सहायता करता है। व्यक्ति को नियमित रूप से खेलना जरूरी है। इस वर्ष फिट इंडिया मूवमेंट में मोटापे, आलस्य, तनाव, चिंता आदि बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक इंडिया रन का आयोजित किया गया। चल रहे कोविड-19 की वजह से ये योजना बनाई गई कि आप अपनी पसंद से दौड़ें, चलें या शारीरिक व्यायाम करें और इस योजना का लाभ उठाएं। अंततः आप सभी को अंत में मेरी तरफ से एक बार फिर से शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Archana Madam, for briefing to us about the life of the legendary hockey player, Sri Dhyan Chand ji, and of course, for a sneak view of the entire sports events in our Vidyalaya. Participation in a sport requires passion and dedication, which are the key features for achievement in any field. We need to encourage our young generation to develop and improve the qualities of sportsmanship and leadership in addition to a healthy lifestyle. During this COVID-19 pandemic, all our little friends have been forced to sit inside the four walls of their house, unable to go out, rush into the open ground and play and enjoy the fresh air. I'm sure if the students are allowed to go out, if the doors of their houses are open for them, they would just rush out to the ground, pick their favorite sports equipment, be it volleyball, football or badminton, and just roll in the mud, play, run around and enjoy themselves and breathe the fresh air. And dear children, let me tell you, this is what we would love to see you do. Don't despair, don't worry. We are very sure these days will definitely come to an end. Be optimistic. And now, coming upon next is our little friend from class 9, Ashmita TV. She is here to share her views about the importance of the National Sports Day. Ashmita, please. Physical fitness is the first requisite of happiness by Joseph Pilatus. Good morning to all. I am Ashida TV of class 9C, present here to share my views on the need to be fit and healthy during this current pandemic situation. COVID-19 pandemic has brought this fast-moving world into a standstill. The impact of this pandemic is massive. The only strategy to curb the rapid spread of this disease is to follow social distancing. The imposed lockdown, closure of schools, working from home, unemployment are some of the abrupt changes that have influenced and affected the mental health condition of people. The closure of fitness centers, public parks have forced people to stay home, which have disturbed their daily routines and hampered their physical fitness activities. The experience of hampered physical fitness activities, restricted social communication, uncertainty, and helplessness leads to the emergence of psychological and physical health issues.
researchers have found that psychological problems are occurring in adults while they are trying to adjust to the current lifestyle in accordance to the fear of contracting the COVID-19 disease. Physical inactivity due to current pandemic restrictions is a major public health issue. However, effective coping strategies, psychological resources, and regular physical exercise can be helpful in dealing with health related problems such as diabetes, hypertension, cardiovascular diseases, etc. Exercise is shown to keep other physical functions such as respiratory, circulatory, muscular, etc. intact and support other systems like digestive, endocrine, immune that are important in fighting any known or unknown threat to our body. With a positive change in perception, we should try to find ways to substitute their normal activities with physical activities. A need to shift the exercises from gym to other available places and alternatives to gym equipment for fitness activities of is a need of the hour. Some of the alternative can include switching to yoga and meditation, high intensity workout from home, and skipping. All these alternatives can help individuals to maintain their physical fitness routine. Social media can also be used as a platform for to know about virtual fitness activities and opportunities for online training for physical exercise. A series of studies have proved that listening to music while exercising is linked to heightened motivation and engagement, and lower level of anxiety, stress, and depression. Physical exercise has the potential to mitigate the ill physical as well as the psychological effects of the COVID-19 pandemic. I appeal to the common masses to engage in physical fitness exercise, which would result not only in a better physical health but also in a enhanced psychological health and well-being. Thank you. Sport has the power to change the world. It has the power to inspire. It has the power to unite people in a way that little else does. It speaks to the youth in a language that they understand. Sports can create hope where once there was only despair. Dear friends, we are very privileged to have amidst us as the chief guest of today's function, Major Amit PM. Major Amit PM is a former student of Kendriya Vidyalaya, Payyanur. He passed out from the school in the year 2007. He completed his B.Tech and then was commissioned into Army in the year 2012. Major Amit PM is definitely an example of how sports motivate, how sports inspire an individual to lead his way to success. May I now request Major Amit PM to address the students and inspire them with his motivating words and his real life experiences. Sir, please. A very good morning to all of you and heartiest wishes on our National Sports Day to all. I feel really proud and blessed to address you all, my dear KV mates, on this occasion. This day, as we all know, is celebrated to commemorate the birthday of our hockey legend, Major Dhyan Chand. As an army officer, it is truly a proud moment for us that many legendary players of the nation are from the Indian Army, like Major Dhyan Chand, Subedar Neeraj Chopra, and Lieutenant Colonel Rajvardhan Singh Rathod, and many more like this.
I hope you all are aware that Lieutenant Colonel Rajvardhan Singh Rathore sir is also a Kendriya Vidyalaya alumni, which we all must feel proud of. Dear friends, I must tell you that 15 years back, I was also sitting at the other side of the podium, just like you all, and lived my life playing and learning throughout. I always proudly say that I am a Kendriya Vidyalaya product, and what I am today is mainly because of my school and my teachers. I am Major Amit MP, a proud product of KV Pioneer, 1995 to 2007 batch, and thereafter commissioned into the elite and oldest infantry regiment of the Indian Army. I myself was a sportsman since my childhood and had the opportunity to captain the state teams for volleyball in national competitions and also our KV Sangathan team for the SGFI nationals. I must tell you that our Kendriya Vidyalaya Sangathan has a structured approach to target all-round development of a child's personality. KVS always gives equal importance to sports, physical fitness and health education and growth of each student. Our team of faculties and staff always encourages and gives opportunities to participate in various games and sports. Since I had picked up a sport since my class 4th, our school used to support me and motivate me to participate in various tournaments across the country, whether it was a KV Nationals, SGFI, or any Open Nationals. This is where our KV stands apart from us other schools. The kind of exposure that is given whether in academics or sports are always worth the salt. Now, I must also tell you how a sportsman should balance between ground and classroom activities. While many subjects at the school are taught primarily in the classrooms, sports and physical education provides a great opportunity to us to head outside, get active, and focus on developing different skills. The benefit of sports in education are vast and they aren't just physical benefits. Benefits like staying fit and healthy, boosting our self esteem, reducing our stress, developing team and leadership skills, instills patience, discipline, and perseverance. I must say that sports education not only builds physical stamina but also instills qualities such as obedience, determination, willpower, and discipline, which I think these are the main pillars which had supported my transformation from a civilian youth to an army officer. Once you pick up a game in school days, you will slowly realize that a good sportsman is the one who learns to obey the rules of the game. It inculcates good qualities like leadership, teamwork, honesty, spirit, tolerance, and many, many more among the students. Earlier, sports were only encouraged in private schools, I must say. However, now sports opportunities has gradually improved in all the schools with taking extra initiatives in providing sports infrastructure, coaches and financial help for the same. I understand that there will be a lot of academic pressure too as a student when progresses towards the higher classes. But let me tell you, here comes the role and importance of time management for students. The better you manage your time, the easier it is to achieve your goals. Everyone has the same 24 hours in a day, means it is not about how much time you have, but how well you can manage it. I wish all the very success to all my dear friends in the future endeavor and hope that each one of you will pick up a sport and continue it in life by creating a positive environment and celebrating your small wins in your life. Always remember one thing in life. It is always hard to beat a person who never gives up. I would like to thank our principal and staff of KV Keltron Nagar for giving me this opportunity on this very good occasion. My mentor, my teacher, my motivator, Archana ma'am, who always used to encourage me since my school days to follow up my passion. Ma'am used to tell me, चाहे जीतो या हारो अपना पूरा जोश दिखा के आना बेटा. That was the kind of motivation she used to give us before any competition. Thank you all once again for giving me this opportunity. Jai Hind. धन्यवाद सर.
और सद्भाव आपके जीवन भर हमें याद रहेंगे। हे पूज्यवर, विनम्र हृदय से शत नमन स्वीकार करें। हे श्रीमान, हम सबकी शुभकामनाएं। हमारे लिए गौरव की बातें कि केंद्रीय विद्यालय पय्यन्नूर के पूर्व छात्र मेजर अमित जी अपनी मेहनत के बल पर मेजर पद तक पहुंच गए। आपने खेल के महत्व पर प्रकाश डाला अपने वक्तव्य में। साथ ही यह भी जिक्र किया कि अर्चना जी की प्रेरणा से आगे की ओर बढ़े। यह हम सब के लिए गर्व की बात है। हम सब आपके सामने नतमस्तक है। सर, हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए विश्व बंधुत्व एवं भाईचारे की श्रेष्ठ भावना को सुदृढ़ करने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन खेलकूद गतिविधियों का नियमित रूप से आयोजन करते हैं। राष्ट्रीय खेलकूद दिवस के सिलसिले में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। एक अलग अनुभव बच्चों के लिए निश्चय ही स्वयं को प्रस्तुत करने का एक अद्भुत अवसर। हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपके भारी धन्यवाद ज्ञापन की इसके लिए प्रभारी मुख्याध्यापक श्री करुणाकरन जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। सर, कृपया। Honorable guest of the day, Major Amit, most respected Principal Sir, respected Vice Principal Sir, learned teachers and my dear students. It is my proud privilege to propose vote of thanks on this auspicious day. Guest of the day, Major Amit, was a student of KV Payyanur. He was an excellent volleyball player. I should say he was an all-rounder, whether it is in academic, sports or extracurricular. I had the opportunity to escort him for different sports events, volleyball plays at a regional level. Major Amit, please accept a bouquet of gratitude from KV Katton Nagar family for being with us on this auspicious day. I thank our Principal Sir and Vice Principal Sir for their guidance, support, for making this function a grand success. My thanks are due to Mrs. Archana Singh, the physical education teacher of the Vidyalaya, who arranged all the programs in a befitting manner. Thank you, sir. Before we draw curtain on today's program, once again, let me just share with you a beautiful quote. Take care of your body. It's the only place you have to live in. We know in all our little ways, by just walking around, moving our hands and legs a little, we can do a lot. We can dedicate ourselves to a physically fit body by just a few moments. So, please participate in all the events connected with Fit India movement, and once again wish you all a very happy National Sports Day. Thank you all. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे
जय जय हे